और इजराइल हमास के बीच जारी जंग का आज 26वां दिन है। गाजा पट्टी पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। वहीं हमास ने इजरायली सेना पर विध्वंसक पलटवार किया है। हमास ने समंदर के रास्ते भी इजराइल की सेना पर घातक प्रहार करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और हमले का वीडियो जारी करके बता दिया है कि इजराइल की जीत इतनी आसान नहीं होने वाली जितना वो अब तक समझता था। हमास ने अल आसिफ टॉर्पीडो मिसाइल से इजरायली वॉरशिप को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया है। तो हमास का टॉर्पीडो, नेतन्याहू की नींद उड़ गई है इससे, क्योंकि नए नए हथियारों की नुमाइश से जंग और भयानक होती जा रही है। इसका अंजाम कितना भयानक होगा इसका अंदाजा गाजा में फैले तबाही के मंजर से लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमास इतना जल्दी सरेंडर करने वाला नहीं है, क्योंकि हमास भी ये कह रहा है कि जब तक फिलिस्तीनी कैदी जो कि इजराइल की जेल में बंद है उसे नहीं छोड़ा जाता है, तब तक इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि हमास के पास है। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, हमास ने टॉर्पीडो मिसाइल से इजरायली ठिकानों पर हमला किया है और अल आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो से यह हमला किया गया। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो हमास का टॉर्पीडो पीएम नेतन्याहू के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब टॉर्पीडो तैयार करके अल आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो से हमास लगातार हमले कर रहा है। और अब आइए आपको बिग वॉल पर हमास ने टॉर्पीडो मिसाइल के कैसे समंदर के रास्ते हमले की तैयारी की है उसका वीडियो जारी किया है। घातक टॉर्पीडो मिसाइल हमास के हाथ लगी, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हमास ने इसे खुद गाजा में बनाने का दावा किया। देखिए कैसे हमास के लड़ाके हमले के लिए टॉर्पीडो मिसाइल को लेकर समंदर में उतर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये ड्रोन व्यू पहले आप देखिए और ये देखिए, ये वो लड़ाके हैं जो टॉर्पीडो मिसाइल को लेकर समंदर में उतर चुके हैं। इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है और गाजा में बैठे बैठे ये तेल अवीव तक को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए नेतन्याहू की टॉर्पीडो मिसाइल का वीडियो सामने आने के बाद नींद पूरी तरह से उड़ी हुई है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि इस मिसाइल को कुछ लोग हाथ में थामे समंदर तक पहुंचाते हैं और उसके बाद एक लड़ाका इसको लॉन्च करता है और समंदर में ले जाकर इसको लॉन्च कर देता है और इसके जरिए अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करता है। अब देखिए इस पूरे वीडियो में देखेंगे अल आसिफ टॉर्पीडो, गाजा में इसको बनाने का दावा किया गया है। यही वो मिसाइल है और इसको बनाया गया है, बाकायदा समंदर में जाकर इसकी टेस्टिंग की गई है और इसकी तस्वीरें। यह माना जा रहा है कि इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए इजराइल इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा सख्ते में है। हालांकि यह मिसाइल बनी है गाजा की जमीन पर या किसी और देश ने मदद के जरिए पहुंचाया वहां पर, यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन इसको लेकर हमास ने टॉर्पीडो को लेकर बड़ा दावा कर दिया है और यह कहा है कि इसको हमने फिलिस्तीन की धरती पर ही, गाजा की धरती पर ही बनाया है। अब तक अपने हमास के लड़ाके, हमास की सुरंग, उसके रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल देखी थी, अब उसकी नेवी की ताकत भी देख लीजिए। ये वीडियो खुद हमास ने जारी किया है। इसके जरिए हमास की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पास टॉर्पीडो बनाने की भी क्षमता है। हमास का दावा है कि गाजा पट्टी में ही उसने ये टॉर्पीडो बनाया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने 3 महीने के भीतर हमास के खात्मे का ऐलान किया है। वो हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, लेकिन हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं, बदले में वो अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। हमास ने इस सेल्फ मेड अल आसिफ टॉर्पीडो के जरिए समंदर में इजरायली वॉरशिप को निशाना बनाने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। हमास ने इस टॉर्पीडो के 2 वीडियो जारी किए हैं। हमास के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने दावा किया है कि जंग में पहली बार इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायल भी हमास की ताकत और उसके मंसूबों को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए उसे पूरी तरह से कुचल देने पर आमादा है। 3 दिन पहले इजरायली सेना ने हमास नेवी के कमांडर अबू साहिबान को ढेर कर दिया था। तो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 26 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजरायली सेना युद्ध में हमास पर जल्द ही फतेह कर लेगी, लेकिन हमास के विध्वंसक हमले इजरायली सेना के प्लान को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। हमास के लड़ाके जमीन आसमान के बाद अब समंदर से हमला करके वीडियो भी जारी लगातार कर रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि
कि कैसे हमले लगातार किए जा रहे हैं हमास की ओर से। देखिए, हमास का समंदर से प्रहार और टेंशन में इसे लेकर इजराइल है। क्यों? हमास ने बनाई है घातक अल आसिफ टॉर्पीडो मिसाइल। ये खुद हमास ने तैयार किया है और इतना ही नहीं, हमास ने खुद ये अल आसिफ टॉर्पीडो मिसाइल बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द इजराइल के लिए साबित हो रही है। टॉर्पीडो का वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी दी गई है। थोड़ी देर पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था। और समंदर में डमी ठिकानों को टॉर्पीडो से निशाना लगातार बनाया गया है, जो कि हमास ने खुद तैयार किया है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड कर रही है टॉर्पीडो का इस्तेमाल और ये बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है इजराइल की डिफेंस फोर्स के लिए। जंग में पहली बार टॉर्पीडो के इस्तेमाल का दावा भी किया जा रहा है। और इस बिग वॉल के डिटेल्स के बाद अब आपको बताते हैं कि टॉर्पीडो मिसाइल क्यों इजरायली सेना के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है, क्यों इसे समंदर का शिकारी कहा जाता है। समंदर के अंदर दुश्मन को ढूंढकर मारने में पूरी तरह से सक्षम है। ये जीपीएस से लैस टॉर्पीडो मिसाइल होती है। कुछ ही सेकंड में दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने की क्षमता और शक्ति दोनों रखता है। एंटी सबमरीन से लैस होती है ये टॉर्पीडो मिसाइल। समुद्री जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है इसको, इसीलिए इस वक्त इस युद्ध में गेम चेंजर जैसी स्थिति आकर पैदा हो गई है। बिल्कुल, तो टॉर्पीडो बेहद घातक है। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, इजराइल का गाजा में हुआ है भीषण हमला। जबालिया कैंप पर हमला किया गया, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बम धमाके से बड़ा इलाका खंडहर में बदल गया है और धमाके से बना बहुत बड़ा गड्ढा। जबालिया शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ के हमले को हमास पर इजराइल का अभी तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस शिविर पर हुए हमले के बाद 500 मीटर तक का इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। जो तस्वीरें वहां से आई हैं, उनमें हमले वाले स्थान पर बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है। यहाँ के मलबे से 50 से ज्यादा शव निकाले गए हैं। गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली बमबारी से जबालिया शरणार्थी शिविर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक इजरायली हमले में 400 से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या घायल हैं। जबालिया शरणार्थी शिविर गाजा के 8 शरणार्थी शिविरों में सबसे बड़ा है और गाजा शहर के उत्तरी इलाके में है। बताया जा रहा है कि इजराइल की वायुसेना ने अमेरिका में बने 6 अमेरिकी बम से इस इलाके को तबाह कर दिया है। इस हमले में हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर इब्राहिम बियारी भी मारा गया है। इजरायली फाइटर जेट ने खुफिया एजेंसी शिन बेट की मदद से इस हमले को अंजाम दिया और बड़ी सफलता का दावा किया है। इब्राहिम बियारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए घातक हमलों की योजना बनाने वालों में शामिल था। और इजराइल ने गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला किया है। लगातार 6 हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल इस हमले में बताए जा रहे हैं। इजरायली हवाई हमले में 500 मीटर का पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। अब देखिए कुछ और डिटेल्स। गाजा का जबालिया कैंप तबाह और रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला इसको माना जा रहा है। इजरायली सेना का 6 बार एयर स्ट्राइक इस इलाके में देखने को मिला है। साथ साथ इजरायली हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हवाई हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और हमले के बाद 500 मीटर का पूरा इलाका, जैसा कि पीछे बिग वॉल नजर आ रहा है, ऐसा ही पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया और ये गाजा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप था। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर है। जबालिया कैंप हमले पर आईडीएफ से खास बातचीत हुई है। टीवी9 भारतवर्ष से हमले पर जानकारी भी साझा की गई है। जबालिया हमले में हमास टॉप कमांडर ढेर हुआ। आईडीएफ ने कहा है 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था कमांडर। ये देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। अंडरग्राउंड टनल में छिपा था हमास का कमांडर इब्राहिम बिहारी। जबालिया कैंप और ये जो पूरा हमला हुआ है, इसको लेकर आईडीएफ ने टीवी9 भारतवर्ष को जबालिया कैंप पर 31 अक्टूबर को किए गए हमले को लेकर पूरी ब्रीफिंग दी है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के जो टॉप कमांडर हैं इब्राहिम बिहारी को मार गिराया गया है।
टनल में कई दर्जन जो हैं वो हमास के लड़ाकों के साथ ये कमांडर मौजूद था और जिस वक्त ये हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले में इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है और ये बड़ा दावा किया जा रहा है। मिलिट्री टारगेट में जबालिया कैंप पर हमला किया गया। 31 अक्टूबर को इस हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने हमले में कई बमों का इस्तेमाल किया जिसमें ये टॉप कमांडर के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। और बड़ी खबर है, इजराइल लेबनान सीमा पर भीषण जंग चल रही है। आईडीएफ के ठिकाने पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। आईडीएफ के वॉच टावर और रडार को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो और इजरायली सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग में आईडीएफ के 317 जवानों की मौत की खबर सामने आई है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू हुई थी ये पूरी जंग और इजरायली सेना ने जारी किया मृतक सैनिकों का पूरा आंकड़ा। मतलब 26 दिनों में 300 से ज्यादा सैनिकों को गंवा चुकी है इजरायली डिफेंस फोर्स और उसका सरकारी आंकड़ा भी अब जारी कर दिया गया है। तो वहीं गाजा में आईडीएफ हमास की भीषण जंग जारी। आईडीएफ के कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आईडीएफ ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। गाजा के कई हिस्सों में भीषण जंग जारी है। और दोनों तरफ से हमलों के बीच खबर यह है कि हमास सरेंडर करने को तैयार नहीं है और इजराइल पर लगातार हमास के हमले जारी है। तेल अवीव पर 2 घंटे में 2 बार हमला किया गया। गाजा से हमास लगातार रॉकेट्स दाग रहा है और इजरायली आयरन डोम ने हर हमले की तरह इस हमले को भी नाकाम किया है। हवा में ही तबाह कर दिए हैं हमास के रॉकेट अटैक्स। अहम खबर है, राफा क्रॉसिंग पहुंचे मिस्र के प्रधानमंत्री। गाजा के नागरिकों पर बमबारी की आलोचना की। हमले रोकने के लिए दुनिया से दखल की अपील। गाजा में मदद पहुंचाने के लिए खड़े दिखे ट्रक। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच गाजा में तेल का संकट पैदा हो गया है। खान यूनिस से लोगों का पलायन बहुत तेजी के साथ होता हुआ देखा जा रहा है। भोजन पानी की भारी किल्लत इस वक्त लोग यहां पर महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि ये पूरा इलाका छोड़कर तेजी से लोग पलायन करते हुए नजर आए। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जमकर विध्वंस मचाया है। धमाकों के कारण गाजा के कई इलाकों में आग की लपटें और धुएं का गुबार छाया हुआ है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के भूमिगत ठिकानों पर भीषण हमला किया। इजरायल की जमीनी और वायु सेना ने हमास के कई ठिकानों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दस्तों पर जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने गाजा सिटी के पास एक शरणार्थी शिविर पर हवाई हमलों की झड़ी लगा दी। इजरायली हमले में एक अपार्टमेंट जमींदोज हो गया। हमला इतना जोरदार था कि जहां इमारत थी वहां गड्ढे बन गए। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में तोप खाने के गोले, मोर्टार और हवाई हमलों के साथ रात भर बमबारी की। इजरायली सैनिकों ने शहरी इलाकों में दर्जनों आतंकियों को मार गिराने और हथियार जब्त करने का दावा किया है। विस्फोटों के कारण उत्तरी गाजा के कई इलाकों में आग की उड़ती लपटें दिखाई देने लगी। हवाई हमलों के कारण उत्तरी गाजा के आसमान पर धुएं से धुंध छा गई। इजरायली सेना ने गाजा शहर को कई ओर से घेर लिया है। इजरायली सेना टैंक के साथ उत्तरी गाजा में आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने जमीनी अभियानों में कई हमास लड़ाकों को मार गिराने के साथ हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। और अमेरिका को लेकर इस जंग के बाद ईरान ने अब बड़ा दावा कर दिया है। आईडीएफ के साथ जंग लड़ रही है अमेरिकी सेना, ये ईरान के हवाले से खबर है। गाजा जंग में 2 अमेरिकी कमांडर भी शामिल है। ईरानी सेना के कमांडर राशिद ने ये बड़ा बयान दिया है। मतलब सिर्फ हथियारों की मदद नहीं कर रही है अमेरिकी सेना इस जंग में इजराइल का, बल्कि ईरान ये दावा कर रहा है कि 2 अमेरिकी कमांडर्स ने वहां पर मोर्चा संभाला है जिनके नेतृत्व में आईडीएफ इस जंग को लड़ रही है और लगातार वो इस वक्त इजराइल की धरती पर मौजूद भी हैं।
तो अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दें जल्दी से। ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद का दावा है कि तेल अवीव के बेस पर अमेरिकी सेना के 2 टॉप कमांडर ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले अमेरिका ने इजरायल को हथियार देने के साथ अपने सैनिक भी भेजे। अब अमेरिकी कमांडर के नेतृत्व में हमास के खिलाफ जंग, इजरायल का हमला जहां पर जारी है। फिलिस्तीनी लोग, हमास, इस्लामिक जिहाद मिलकर के अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी है जो कि आपको दे रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जंग जो है वो जरूर जीती जाएगी। फिलिस्तीनी लोग, हमास, इस्लामिक जिहाद मिलकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास जताया गया। देखिए इस बीच एक और अहम खबर है, अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी, मिडिल ईस्ट बेस तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा अमेरिकी बेस नष्ट कर देंगे। और इस जानकारी के बाद आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां पर मौजूद है। देखिए तुर्की में अमेरिका के 2 बेस मौजूद हैं। इसके बाद इराक में भी 2 बेस पहले से बनाकर रखे गए हैं। कुवैत की बात करें तो वहां पर 3 बेस इसके मौजूद है, जबकि सऊदी अरब में 2 बेस अमेरिकी सेना के मौजूद है। बहरीन में 1 बेस, जबकि कतर में 1 बेस मौजूद है। और पूरे अरब सागर, अरब देशों में अमेरिका अपनी धमक चाहता है और अपनी इंटरफेरेंस चाहता है। शायद इसीलिए पूरे इस अरब मुल्कों में अपना बेस अमेरिका ने तैयार कर रखा है। इस बीच बड़ी खबर, तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी देखने को मिली। मिडिल ईस्ट को लेकर यह बड़ी प्लानिंग अमेरिका ने कर रखी है। पेंटागन से ज्यादा सैनिक भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। जी हाँ, तो समंदर में अमेरिका ने अपने घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं। गाजा जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। और हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, देखिए आपके सामने जो जानकारियां हैं उसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे। गाजा जंग में अमेरिका की एंट्री, युद्ध और विध्वंसक होगा युद्ध। देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मोर्चा तैयार हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिकी सैनिक, वहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा रही है। 300 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं, पेंटागन की ये जानकारी है। और इराक में अमेरिका के तकरीबन 2500 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक हैं। तो भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपना बेड़ा भी तैनात किया हुआ है। यूएसएस आइजनहोवर ने संभाला है मोर्चा और F-16 और F-15 की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। तो देखिए अमेरिका भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है।